सर हमें ये जानना था कि लाइक आपने अभी एंजल थेरेपी का बताया, आपने आकाशिक रीडिंग का बताया, तो अभी हमें कैसे पता लगेगा कि वी हैव टू गो टू आकाशिक रीडिंग? हमें क्या प्रॉब्लम है कि हमें, क्योंकि जनरली तो हम लोग या तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं या हम अपना हाथ दिखा रहे हैं, बट हमें अभी तक तो ये सब ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि आकाशिक रीडिंग, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा सोल्यूशन आकाशिक रीडिंग से हमें मिलेगा? पता लगने का एक ही तरीका है कि तुम जब सवाल करते हो तो वो जो सवाल है वो तुम्हारा इशू क्या है, और अगर वो इशू एक्सटर्नली सॉल्व नहीं हो रहा है, जैसे मानो कि किसी ने कहा कि आप ये मंत्र जाप कर लो, किसी ने कहा कि ये पूजा करवा लो, किसी ने कहा ये हवन करवा लो, किसी ने कहा घर चेंज कर लो, किसी ने कहा कि पिरामिड या कोई और भी जो भी कोई प्रोडक्ट है वो लगवा लो, वो सब आपने एक्सटर्नल काम कर दिया। अभी इतना सारा एक्सटर्नल काम कर लेने के बाद में भी अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं अंदर ही वो बीज है, वो सीड है, जिसकी वजह से आपका काम आगे नहीं बढ़ रहा है। तो अगर आप मुझे वो टाइम पे जब भी वो सवाल पूछेंगे तो वो सवाल के बेसिस पे एंजल से गाइडेंस लेके ही मैं आपको बता पाऊंगा कि आपको करना क्या है। अगर कर्मों का इशू आया, पास्ट लाइफ का इशू आया, तो हम कार्मिक थेरेपी पे हम आकाशिक रिकॉर्ड में जाएंगे। ऊपर से जो भी आकाशिक रिकॉर्ड, ऊपर यानी आपके सबकॉन्शियस माइंड में से जो भी जितने सालों का या जितने जन्मों का जो भी कचरा भरा हुआ है वो ईच एंड एवरी सेशन में, या तो पर्सनल सेशन या ग्रुप सेशन में एक एक करके क्लियर करेंगे। एंड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 to 9 months वो मैटर पूरा क्लियर थोड़ा हो ही जाता है। थोड़ा यानी कम से कम 80% तो क्लैरिटी आ जाती है। ओके, तो आप या तो वैसे काम कर रहे हैं, या फिर अगर वो कर्म का इशू है, दूसरे टाइप के कर्म जो आपके नहीं हैं, जो दूसरे किसी के हैं, या आपके जो परिवार में थे, एंसेस्ट्रल इशू है, बाप दादा के इश्यूज है, या माँ के साइड से आ रहे, आइदर दे आर कमिंग फ्रॉम द फेमिनाइन साइड, माँ, नानी, दादी, और दे आर कमिंग फ्रॉम द पैटर्नल साइड, पिताजी, दादाजी, नाना जी वगैरह, जो भी भाई या जो भी ताऊ जी वगैरह जो कुछ भी है, तो फिर उसके लिए हम एलिमेंट वाइज एक एक वो चीज़ हील करने जाएंगे। वो कब पता चलेगी? जब आप कम से कम एक तो बेसिक सेशन को इंसान लेता है तो उसको पता चल जाता है कि उसको पता चल जाता है, यानी एंजल्स उसको बता देते हैं गाइडेंस के हिसाब से कि उसको क्या करना है। उसको कार्मिक थेरेपी पे काम करना है, आकाशिक रिकॉर्ड्स पे काम करना है, या आगे कोई और एक्सटर्नल काम करना है। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार हुआ है कि मुझे किसी ने फ़ोन किया है, किसी ने कोई सेशन लिया है लीगल डिस्प्यूट के लिए, डिवोर्स के लिए, अपना अब्रॉड जाने के लिए, या कुछ और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए, और उनके एक ही सेशन में गाइडेंस आ गया कि आप ये इतना ये वाला जो प्रोसेस है वो कर लो, और उसके बाद में आप एक्सटर्नली आपको जो भी प्रोसेस करना है, जैसे घर चेंज करना है कि नहीं, या फिर और किधर एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है कि नहीं, कि आपके घर की एनर्जी चेक करवानी है कि नहीं, वो सोल्यूशन आ जाते हैं। तो बहुत बार एंजल्स एक्सटर्नल सोल्यूशंस भी देते हैं, इंटरनल सोल्यूशंस भी देते हैं, लेकिन सवाल आपकी तरफ से आना चाहिए। और वो सवाल जब आपकी तरफ से आता है तो वो या तो एक पूरा 1 घंटे का सेशन हो जाता है, और 1 घंटे के सेशन में काम हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर 2-3 सेशन भी कभी कभी लग जाते हैं। कभी एक सेशन करने के बाद में आपको ग्रुप सेशन में रेगुलर हीलिंग करनी पड़ती है। जैसे आपने आकाशिक की बात की, तो आकाशिक के लिए आपको बार बार पर्सनल सेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली पर्सनल सेशन में टाइम और पैसा ज़्यादा जाता है, तो आकाशिक में आपको सिर्फ मेरी मेंबरशिप लेनी है। मैंने एक मेंबरशिप का एक ग्रुप बनाया हुआ है, तो एवरी मंथ उसमें 2 आकाशिक रिकॉर्ड क्लियरिंग सेशंस होते हैं 15-15 दिन में। महीने में 2 बार आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स क्लियर कर रहे हो तो 6 महीने में कम से कम 12 बार हो गया, तो 6 महीने में वो इशू आपका सॉर्ट आउट हो ही जाता है काफ़ी हद तक। ओके सर, ये तो हमारा आकाशिक रीडिंग की बात हुई। आप जैसे जो बिज़नेस कर रहे हैं, अब बहुत सारे लोग इतना स्ट्रगल करते हैं, उन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, नहीं चला, रीज़न कभी कुछ, सब चीज़ें, सब अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास है, तब भी नहीं चल रहा है, तो अब उस केस में एंजल से कैसे हेल्प लें, क्या करें, कैसे हम तो अगर आपने सवाल किया एंजल्स को कि मैं इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ और मैंने बाकी सब कर दिया तो भी मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, तो इसमें से 2 ही ऑप्शंस आ सकते हैं। या तो तुमको एंजल्स बताएंगे कि ये बिजनेस तुम्हारे लिए मेंट ही नहीं है। जैसे कि जस्ट अभी हम बात कर रहे थे तो किसी ने कहा कि मैं गिटार की क्लासेस ले रहा हूँ जबकि मुझे बजानी थी बांसुरी, तो वो तो वही बात हुई ना कि तुमको कुछ और बिजनेस करना था और तुम कुछ और कर रहे हो, तो वो तुमको वहीं पर गाइडेंस मिल जाता है कि भैया तुमको एडवोकेट नहीं बनना है, तुमको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर नहीं बनना है इंजीनियर बनना है, इंजीनियर नहीं बनना है शेयर ब्रोकर बनना है।
तो वो तो तुम्हारे गाइडेंस में आ ही जाता है, और वो तुमको काफ़ी हद तक एस्ट्रोलॉजी से भी पता चल जाता है एक्सटर्नली कि तुम्हारे लिए इस जन्म में तुम्हारे ग्रहों के हिसाब से, तुम्हारी दशा के हिसाब से ये बिजनेस सूटेबल है, ये बिजनेस सूटेबल नहीं है। और एक ओपिनियन ले लो आप एंजल थेरेपी का। देखो, आप कोई भी बिजनेस करने जाते हो, थोड़ा बहुत तो इन्वेस्टमेंट लगता है। ये अपने इनहेरिटेंस का पैसा होगा, बाप दादा का पैसा होगा, खानदानी पैसा होगा, कुछ भी होगा। तो इतना सारा इन्वेस्टमेंट करने से पहले, या इतना सारा पैसा लगाने से पहले, या खर्च करने से पहले, या बैंक से लोन वगैरह उठाने से पहले 2 जन को पूछ लो ना। एक्सटर्नल के लिए आप एस्ट्रोलॉजर को पूछ लो, इंटरनल के लिए आप मुझे पूछ लो। और जब दोनों गाइडेंस आ गए कि मुझे ये करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। ना आया तो उस दिशा में जाना नहीं है। फिर ठोकर खा खा के चलोगे तो मतलब नहीं। और हाँ आया तो करना ज़रूर है। और जब हाँ आ जाता है तो हमें उसकी टाइमलाइन मिलते हैं कि भाई ये साल में 2024 में तुम्हारे लिए एक विंडो ओपन हो रहा है सितंबर में, एक विंडो ओपन हो रहा है अगस्त में या दिसंबर में। तो वो समय होता है कि जब तुम्हारे पैरों तले की जो ज़मीन होती है वो तुमको बहुत ही फास्ट रिजल्ट देने के लिए उत्सुक है। और उस समय अगर तुमने नहीं किया, जैसे इंग्लिश में कहावत है स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, हिंदी में अगर हमने इसका ट्रांसलेशन किया तो जब लोहा गर्म है तब उसके ऊपर हथौड़ा मारो। तो वो तुम्हारा समय आ गया और उस समय तुम आराम से बैठे हो और घूम रहे हो और खा पी रहे हो, और तुमको इधर पूछ रहे हो उधर पूछ रहे हो, 4 दिन से बातें कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा समय तो चला गया ना। हर चीज़ का एक समय होता है और वो समय पे हो गया। जैसे बच्चे का आने का समय 7 महीने या 9 महीने, 2 महीने में तो बच्चा आएगा नहीं ना, 7 महीने 9 महीने में ही आएगा, कंसीव होगा तो बराबर है। उसी तरह हर साल, हर एक साल में तुमको एंजल्स कम से कम 2, मिनिमम 2, मैक्सिमम 4 विंडो वर्टेक्स देते हैं। अच्छा, यस। और अगर वो वर्टेक्स में आपने काम नहीं किया, जैसे अभी मेरा ये वर्टेक्स पीरियड चल रहा है, ये जो पूरा 1.5-2 महीने का जो मेरा पीरियड है, मैं कोई भी नया प्रोग्राम अनाउंस करूँ, कुछ भी नया काम करूँ, तो मुझे पता है कि इसमें मुझे रिजल्ट मिलने वाला है। फिर मुझे बाद में कभी कभी गाइडेंस आएगा कि जून जुलाई या कुछ ऐसा महीना आएगा एक आधा कि जिसमें स्लो हो जाना है। तो ये एक है ना, बहुत अच्छा है ना कि एंजल्स गाइड करते कि कब भागना है, कब चलना है और कब थमना है। लेकिन उसके लिए गाइडेंस आपको लेना ज़रूरी है। आप सही लोगों से सवाल कीजिए ना। जब आप सही लोगों से सवाल करेंगे तो आपको सही गाइडेंस मिलेगा। जब आपको गाइडेंस मिलेगा तो आप अपना काम कर सकते हो। इसका ये भी मतलब नहीं कि आपको रोज़ सुबह फ़ोन उठा के मुझे फ़ोन करना और मेरे ऊपर डिपेंड रहना है, या किसी एस्ट्रोलॉजर के ऊपर डिपेंड होना है कि गुरुजी आज क्या करूँ, आज ये करूँ, आज ये पहनूँ, आज इसकी पूजा करूँ, आज ये मंदिर जाऊँ। वो भी काम नहीं है। लेकिन साल शुरू होने से पहले या पूरे साल में 2-3 सेशन आप ले लो, मेरे ले लो, एस्ट्रोलॉजर के ले लो, किसी और के ले लो, और वो पूरे साल का विवरण, उसका डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाता है कि 2024 में ये समय पे तुमको ये करना है, ये समय पे तुमको ये नहीं करना है, और ये समय चुपचाप बैठना है। अब जब चुपचाप बैठने का समय आया और आपने 50 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया शेयर मार्केट में और वो डूब गया, तो बाद में एंजल्स और एस्ट्रोलॉजर्स को ब्लेम करके तो मतलब नहीं ना। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।